ओम नमः शिवाय। शिव जी के पूर्ण रूप काल भैरव की कथा। यज्ञ की रक्षा करे जो सदा, और काशी के हैं कोतवाल कहाते। भक्तों की कामना पूर्ण करे, माता वैष्णो के धाम की शोभा बढ़ाते। कष्ट या मंगल दूर करे, कर जोरी के आज हम शीस नवाते। हे अष्ट भैरव सुनो बिनती, होके आतुर भक्त तुम्हारे बुलाते। यज्ञ की रक्षा करें जो सदा, और काशी के हैं कोतवाल कहाते। भक्तों की कामना पूर्ण करें, माता वैष्णो के धाम की शोभा बढ़ाते। कष्ट या मंगल दूर करें, कर जोरी के आज हम शीस नवाते। हे अष्ट भैरव सुनो बिनती, होके आतुर भक्त तुम्हारे बुलाते। सुमेर पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर सभी देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। भगवान शंकर की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी बोले, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर, अनाद भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, और मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार दोनों में बातचीत होने लगी, और तब दोनों फैसला किए कि वेदों से पूछा जाए। अंततः चारों वेद प्रकट हुए और अपना मत बताए। ऋग्वेद बोला, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ चलता है, और जिसे परमात्म तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद बोला, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं, तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद बोला, जो समस्त संसार को भरमाता है और जिसकी वजह से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्रयंबक शिव ही हैं। अथर्ववेद बोला, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म हैं, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु जी वेदों के बताने पर भी शिव जी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया, और ब्रह्मा की भी बुद्धि नहीं बदली। तभी उन दोनों के मध्य एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा जी का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहाँ प्रकट हुए, तो उनको देखकर ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए, और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दे दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पांचों सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को सत्य की प्रतीति हुई, और वे दोनों शिव जी की महिमा का गुणगान करने लगे। यह देख
शिव जी शांत हुए और दोनों को अभय दान दिया। इसके बाद शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण, भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण, काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर काल भैरव को काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर शिव जी ने कहा, भैरव, तुम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की तरफ बढ़े, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जब विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या से पूछा कि वह भैरव जी के पीछे पीछे क्यों जा रही है, तो ब्रह्म हत्या बोली, मैं भी अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तभी से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर विधि सहित पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। तब से लेकर आज तक काशी के कोतवाल काल भैरव ही हैं। जय हो काल भैरव की। हर हर महादेव।